सबसे पहले बात करेंगे भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 33 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा पाक सरजमीन पर दरअंदाजी की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जॉब के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 33 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा पाक सरजमीन पर दरअंदाजी की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कुछ देर में उनकी मुलाकात होगी। नुमाइंदा समा नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। नैयर, बताएगा इस मुलाकात के बारे में। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में ये अहम तरीन मुलाकात जो है वो शुरू होने जा रही है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे ज़राए का ये हमें बताना है कि जो कुछ अहम वज़रा हैं वो भी पहुंच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ यहाँ पर इस्लाम हाउस में पहुंच चुके हैं, इसहाक डार पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 2 से 3 रहनुमा जो है वो पहुंच रहे हैं। तो 6 बजे का वक्त मुकर्रर था इस मुलाकात के लिए, अब वो आया 6 बज के कितने मिनट पे शुरू होती है, लेकिन अभी तक शुरू होने की इत्तलात हमारे पास नहीं आई है। लेकिन ये मीटिंग जो है ये इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है उस सूरत हाल में, क्योंकि इस वक्त सियासी हलचल जो है वो अरूज पे है। डी-सीट किए गए हैं तहरीक इंसाफ के जो 7 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सेनेट के मेंबरान हैं, और उसके बाद जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी कड़ी मुशावरत जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो होने जा रही है। इसके अलावा जो इंतजामी मामलात हैं उन पर भी बात होनी है। जी बहुत शुक्रिया नैयर आपका। भारत को बड़ा झटका, अमेरिका ने तिजारती मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि जब तक टैरिफ का मसला हल नहीं होता भारत के साथ मौशी बातचीत का कोई इम्कान नहीं। भारत और अमेरिका के दिफाई मुआहिदे भी खतरे में पड़ गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरे वाशिंगटन मंसूख हो गया। दौरे के दौरान जासूस तैयारों समेत अहम दिफाई साजो सामान की खरीदारी का मुआहिदा मुतवक्के था। अमरीकी सदर भारत से नाराज, 2 तरफा ताल्लुकात बदतरीन मोड़ पर। अमरीकी सदर ने नई दिल्ली से तिजारती मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ का मसला हल होने तक भारत से तिजारत पर कोई बातचीत नहीं होगी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और भारत के अरबों डॉलर के दिफाई मुआहिदे खतरे में पड़ गए। भारत को अमरीकी तैयारों और हथियारों की खरीदारी का मामला मौखर करना पड़ा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरे अमेरिका भी मंसूख हो गया। फरवरी में सदर ट्रंप और मोदी की मुलाकात में तय पाने वाले मुआहिदों के तहत भारत अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर के जासूस तैयारे खरीदने वाला था। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। सदर ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, हकायक सामने आ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने मोदी को दौरा अमेरिका की दावत दी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से करवाएंगे। उस दिन के बाद दोनों रहनुमाओं की कोई बातचीत नहीं हुई। भारत पर टैरिफ का ऐलान 2 तरफा ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भारत ने अभी तक अमरीकी टैरिफ पर रद्द अमल नहीं दिया। और ट्रंप के दौर में पाकिस्तान खुश, भारत परेशान। इस्लामाबाद अमरीकी सदर के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखा, अमरीका ने पाकिस्तान के साथ आसानी से तिजारती मुआहिदा किया, जबकि भारत को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे वसाइल हैं जिनमें सदर ट्रंप दिलचस्पी लेने लगे हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के जखायर हैं। ट्रंप ने तेल के जखायर में सरमायाकारी का इशारा भी दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी का फैसला व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मेजबानी की वजह बना। हालिया बरसों में पाक अमरीका ताल्लुकात में ये सबसे बड़ी तब्दीली है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसीज के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली, सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर्स के ओहदे भी खाली करार। तहरीक इंसाफ के 7 अरकान से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। उमर अयूब की जगह अपोजिशन लीडर के लिए नामों पर पार्टी तकसीम। महमूद खान अचकजई के बाद बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमिर डोगर ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर को मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। शिबली फराज फारिक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा 5 अगस्त से खाली करार। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईवान बाला में नया अपोजिशन लीडर कौन होगा, पीटीआई की आदत ने सर जोड़ लिया। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर अली जफर मजबूत उम्मीदवार हैं। आजम सवाती, मिर्जा अफरीदी और अब्बास बप्पी भी हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेहजाद बताएगा कौन कौन इस दौड़ में शामिल है। जी, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को उनके मनसब से हटा दिया गया और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया है। इस हवाले से अब सेनेट में नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिया और ज़राए के मुताबिक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए सेनेटर अली जफर मजबूत उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक्त सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, जबकि सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर मिर्जा अफरीदी और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी भी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की दौड़ में शामिल हैं। और ज़राए का कहना है कि इन तमाम मुजवज़ा नामों पर गौर के बाद जो है हतमी सिफारिशात चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उनको पेश की जाएगी और अब बानी चेयरमैन जो है इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे कि सेनेट में नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा। बेहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई समेत किसी नाम पर सोचो विचार नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया, कहा पार्टी ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, इस हवाले से बानी से मुशावरत करेंगे। उमर अयूब ही ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। अयूब खान साहब ही हमारे अपोजिशन लीडर है और यही अपोजिशन लीडर रहेंगे और कोशिश भी हम यही करेंगे, लेकिन उनके लिए तो ये खाली नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं आगे पार्टी क्या फैसला करती है। खान साहब के साथ ज़रूर मशवरा करेंगे। महमूद अचकजई के लिए क्या कह रहे थे कि नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी भी बंदे पे कोई सोच नहीं की कि किसको हम अपोजिशन लीडर बनाएंगे, लेकिन आईन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे ऑर्डर पे आप उनको डी नोटिफाई करें। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में नाहल अरकान से बरात वापस। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर और जुनैद अफजल शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया। 3 रोज में सरकारी गाड़ियां वापस देने की हिदायत की गई। जुनैद अफजल शाही का स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से ओहदा खत्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद जुनैद अफजल शाही चेयरमैन कमेटी के ओहदे पर बरकरार न रहे। पंजाब असम्बली कानून के तहत ओहदा छोड़ने पर 3 रोज में सरकारी गाड़ी वापस करना लाजिम है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के दरमियान पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर ने इस मौके पर कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। नून लीग में सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसको सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने की कुर्बानियां दी, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स की शरह में इजाफा। योमिया 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर 8.8% एडवांस टैक्स की कटौती होगी। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी नए रेट लागू कर दिए गए। प्रॉपर्टी खरीदारों को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन बेचने वालों को जेब पर हाथ रखकर फैसला करना होगा। इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनकी रिपोर्ट। नॉन फाइलर्स के लिए खबरदार होने का वक्त। एफबीआर ने फाइनेंस बिल 2025 की रोशनी में योमिया 50,000 रुपए से जायद की रकम बैंक से निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दी। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी कर दी गई। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि प्रॉपर्टी बेचने या मुंतकिल करने वालों के लिए एडवांस टैक्स के हर स्लैब में 1.5% का इजाफा कर दिया गया। मकसद फरोख्त कुनिंदा की आमदन यानी कैपिटल गेन को मौसर तरीके से एडजस्ट करना है। इस मकसद के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C और 236K में तरमीम कर दी गई। यानी अब हर लेन देन पर हुकूमत की कड़ी नजर होगी और हिसाब भी सख्त होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी। शकील अहमद से बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। शकील, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? देखिए, एफबीआर जो है माली साल 2025-26 का फाइनेंस बिल जब से लागू हुआ है मुसलसल वजाहतें कर रहे हैं। ना सिर्फ वजाहतें कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे फैसले जो लिए जा चुके हैं उनसे पीछे भी हट रहे हैं। अमेरिकी दबाव पर 5% जो टैक्स है, डिजिटल टैक्स, वो वापस लिया गया। ताजरों की गिरफ्तारी का जो कानून है टैक्स फ्रॉड्स के बारे में, उसमें नरमी की गई। इसके अलावा सालाना हदफ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं उनके हवाले से भी एक वजाहत की गई है कि नॉन फाइलर्स योमिया अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवाएंगे तो उनको 0.6% की बजाय 0.8% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा महंगी प्रॉपर्टी, बड़ी माली ट्रांजैक्शन या बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। और दूसरी जानिब जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके लिए अच्छी खबर है जो कि एफबीआर ने एक बार फिर वजाहत की है कि प्रॉपर्टी की खरीदारी पर जो टैक्स है, एडवांस टैक्स, वो उसमें 1.5% कमी की गई है। अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 3 के बजाय 1.5%, अगर 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की आप सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1.5% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एफबीआर इनकम अगर टैक्स सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका शकील, आपने तफसीलात से आगाह किया। इलाकाई रवाबित को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाली 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मवासलाती तरक्की, बाहमी तिजारत और हम आहंगी की एक मजबूत बुनियाद रखेगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। खित्ते में हमसाया और दोस्त ममालिक के साथ सिफारती और तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। 23 और 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। 27 ममालिक के वज़ीर मवासलात शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में कॉन्फ्रेंस के एजेंडे, सेशंस और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मवासलाती तरक्की, बाहमी तिजारत और हम आहंगी की एक मजबूत बुनियाद रखेगी। हम इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का मुस्बत और तरक्की पसंदाना इमेज दुनिया के सामने लाएंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफगानिस्तान, ईरान, चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, रूस, UAE के वुज़रा और सफीरों को दावत दी गई है। कतर, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मालदीव, मराकश, इंडोनेशिया और दीगर अहम ममालिक को भी दावतनामे जारी कर दिए गए। कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, WHO और दीगर आलमी इदारों को भी मदऊ किया गया है ताकि पाकिस्तान के मवासलाती मनसूबों को आलमी सपोर्ट हासिल हो सके। मवासलात, रेलवे, मैरीटाइम, एविएशन और तिजारती शोबों के वुज़रा मुश्तरका तौर पर आलमी नुमाइंदों की मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान सकाफती तकारीब, नुमाइशें और मुश्तरका एलामिया भी मुतवक्के है जो खित्ते के लिए पायदार तरक्की की राहें खोलेगा। इजराइल का एक और मकरू मंसूबा, गजा पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए नए ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। नेतन्याहू का काबीना ने 5 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। हमास का खात्मा, कैदियों की वापसी, गजा को गैर मुसल्लह करना, सिक्योरिटी इंतजामात अपने हाथ में लेना और अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना एजेंडे में शामिल है। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा मुज़ाकरात से भागने की कोशिश है। हमास का इसराइली मंसूबे पर रद्द-ए-अमल, कहा हमलों को वुसअत देने के नेतन्याहू के मंसूबे इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए यरगमालियों को कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि मुज़ाकरात को अमरीकी एलची ने नुकसान पहुंचाया। हर बार मुआहिदा करीब होता तो स्टीव विटकोफ रुकावट बन जाते हैं। गजा पर कब्जे के सेहूनी मंसूबे पर सऊदी अरब का शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया गजा की पट्टी पर कब्जे के इसराइली फैसले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बरादर फ़लस्तीनी अवाम को बदतरीन भूख, ज़ालिमाना रवैयों और नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल की मुसलसल हर धर्मी और इंसानियत के खिलाफ जुराइम काबिल मजम्मत हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने का बहरिया टाउन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, यकतरफा स्टे नहीं दिया जा सकता, दूसरी तरफ को सुनकर ही फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, नैब रेफरेंसेस की कॉपियां हमारे सामने नहीं, रेफरेंस की नकूल लगाएं, पता तो चले असल गबन क्या है। तनख्वाहों और मुराद में इजाफे के लिए सिंध असम्बली के अरकान यकसबान, बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। वजीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल पेश किया। अपोजिशन समेत किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। मेंबरान ने भी डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। बिल स्पेशल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तनख्वाहों और मुराद में इजाफा स्पेशल कमेटी करेगी। इजाफे के बाद मेंबरान की तनख्वाह
पंजाब असम्बली के अराकीन के बराबर हो जाएगी। इस वक्त अराकीन को 1,40,000 फीकस तनख्वाह मिल रही है। पंजाब असम्बली में अराकीन की तनख्वाह 5 लाख से जायद है।